नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आप सभी का इसकी स्मार्ट क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले पैट का जो आंसर की है यानी जो बुकलेट नंबर ई था सेकंड शिफ्ट का वो मैंने अपलोड कर दिया। तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर अलग-अलग बुकलेट का जो है आप वो आंसर की डालिए। तो किसी ने कहा एच का डालिए तो मैं यहाँ पे एच जो है सीरीज़ यानी बुकलेट सीरीज़ एच लेके आया हूँ। तो इसका आंसर की मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और देखिए मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी जो बुकलेट नंबर ई था उसमें मैंने कुछ आपको डाउट्स बताया था कि मतलब जैसे ये डाउट्स है, वो डाउट्स है। तो यहाँ पे जो डाउट्स है वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। हाँ, कुछ मिस्टेक हुआ था जल्दबाजी में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं सही कर दूँगा और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आयोग के द्वारा वो सही माना जाएगा तो भाई उसमें डाउट्स बना रहेगा, ठीक है? वो मैं बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन-सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड, ठीक है? नेक्स्ट क्या है सेकंड, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो जब इसका आंसर बात है तो ये आपका सी हो जाएगा यानी तेलंगाना, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। थंडर ड्रैगन के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया है कि रियाद जो है वो किस देश की राजधानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। क्योंकि देखिए बांग्लादेश तो भाई यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। म्यांमार तो आपका होगा नहीं क्योंकि म्यांमार जो है क्या था, तो 1 मिनट सॉरी म्यांमार की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो म्यांमार का राजधानी देखिए यहाँ पे मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो म्यांमार की राजधानी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद हो जाएगी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो देखिए पिछले वाले सेशन मैंने आपको बताया था जब मैं ई अपलोड किया तो वहाँ पे AIAMDK, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? डीएमके। क्या हो जाएगा? डीएमके, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भैया ये तो सबको पता है कि कितने वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही आपके जो आपका संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी जो मुख्यालय ये आपका द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग। चलिए अगला बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहलाएं। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहाँ पे है? वो आपको पता है कि खजुराहो की मूर्ति मध्य प्रदेश में है। ये जो मूर्ति कला है ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को चंदेल राजाओं ने शासकों ने बनाया था। फिर है 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है जो कि महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा आपका कोई चार्ज नहीं करता, ना ही मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बस ये है कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो, ठीक है? तो मैं इतना कर रहा हूँ तो आप लोग इतना कर ही सकते ना, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ ना वीडियो देखने वालों की संख्या ज़्यादा उन्हीं की होती है जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 11 है, निम्न से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस जो है हरित गृह गैस है। क्यों है? क्योंकि ये ओजोन को क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और हमेशा ध्यान दीजिए नाइट्रोजन जो है, अब आप कहेंगे देखिए थोड़ा सा आपको सेंस लगाना था भाई, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, 71% लगभग है। तो अगर नाइट्रोजन आपका हरित गृह गैस होता तो बताइए इसका मतलब पृथ्वी की हमारी बस्ती नहीं बचती ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अब कह रहा अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन क्या थे? एक योद्धा थे। अब ऐसे कर सकते हैं जैसे आजकल तीरंदाजी में व्यक्ति निपुण होता है, खेल में ऐसे मान सकते हैं ना। तो अर्जुन जो पुरस्कार होता है वो खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 13 है कि नव काले बारह, तो यहाँ पे कह रहा है नव काले बारह किस इनमें से किस राज्य से संबंध है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नव काले बारह जो फेस्टिवल है दोस्तों ये आपका उड़ीसा पुरी का है, ठीक है? पुरी उड़ीसा में है तो उड़ीसा हो जाएगा 20 का सही आंसर। फिर कह रहा है 14 का, तो 14 का देखिए यहाँ पे गद्यांश है। भाई गद्यांश पढ़ने का तो टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है? ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कृषकों का क्या योगदान था, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बताया गया। हाँ, क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, तो भाई ये तो है, लेकिन सटीक आंसर क्या होगा? सटीक आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो 14 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो लेखक का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बतलाना, तो ये तो होगा नहीं, जनतांत्रिक कहानी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेजी राज्य के दोष गिराना, धार्मिक आस्था और सद्भाव को बढ़ावा देना। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ठीक है। इसमें क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल बताया कि कौन कौन से लोग उसमें शामिल हुए, कैसे क्या, ये सारी चीजें। फिर कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय। देखिए धर्मनिरपेक्षता संबंधित बहुत सारे आजकल मतलब बहस होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको मतलब समझ में आया होगा कि इसमें इसका मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों का आदर करना, इसलिए कहा जाता है ना कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पे सभी धर्मों का क्या होता है? सभी धर्मों का आदर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वां जो आंसर है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो देखिए जनतांत्रिक मतलब जनतंत्र, यानी मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। भाई तभी जनतांत्रिक होगा जब सभी वर्ग के लोग उसमें भाग लेंगे, है ना। क्योंकि एक होता है राजतंत्र, तो राजतंत्र तो अलग चीज हो जाती है। अब कह रहा उपरयुक्त गद्यांश में स्पृढ़ीय शब्द का, तो देखिए स्पृढ़ीय मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, यानी इसका सी हो जाएगा, जबकि निष्पृढ़ मतलब त्याग करने, तो ये प्राप्त करने योग्य यानी स्पृढ़ीय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका फिर एक गद्यांश है, चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 19, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन मुझे जो है, जब मैंने गद्यांश पढ़ा था तो इसमें मैं क्लियर आपको नहीं बता सकता। हाँ हो सकता है क्लियर आपको पता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्या इसका सही है, क्योंकि इसमें साहित्य शास्त्री और साहित्यकार दो चीज़ें दिया है। कह रहा अभाव होता है, किसमें नहीं होता है। तो इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही आंसर होगा, देखिए पूरा 100% नहीं बता रहा हूँ, वो हो जाएगा साहित्यकार में, ठीक है, साहित्यकार, ये आपका हो जाएगा। फिर मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया। भाई यंत्रवत क्यों कहा? यानी मानव शरीर की तुलना जो है वो किससे की गई? यंत्र से की गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि देखिए जैसे यंत्र में अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरह मानव शरीर जो होती है अगर उसमें भी कोई पुर्जा खराब हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अब 21 आ जाइए, शल्य चिकित्सा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो क्या थी भैया? सब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद निरामय, निरामय मतलब होता है स्वस्थ। जैसे आपने पढ़ा होगा एक बहुत हम लोग श्लोक पढ़ते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों। तो निरामया का मतलब क्या हो जाएगा? ए, यानी स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि मानव जो है वो सृष्टि का सिरमौर है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मानव सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन एक आपका आंसर और सटीक और है, वो है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा 23 का। अब देखिए 24वां की बात कर लेते हैं, और 24वां आपका क्या है भैया? ये होता है आपका सारणी है, सारणी संबंधित क्वेश्चन। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन मतलब उसको बताएंगे कैसे आपको सॉल्व किया जाता है, कैसे आप सारणी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें मैं बताऊँगा, पूरा आपको सोल्यूशन बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। उत्पादन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए जब आप सारणी पढ़ेंगे तो सारणी अगर देखें तो इसमें तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब सारणी यहाँ पे मुझे सॉल्व करने का टाइम है नहीं, तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर मैं 24 की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो यहाँ पे सीमेंट के उत्पादन में कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो अधिकतम वृद्धि हुई वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2013 से 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 से 14। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन ये आपका हो जाएगा 48 मीट्रिक टन, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष दर्ज हुआ, तो किस वर्ष जो है इसका अधिकतम उत्पादन जो है वो दर्ज हुआ? तो ये हो जाएगा 2014-15 में, ठीक है।
देखिए कैसे इसको देखते हैं सर, देखिए आप 26 का आंसर देखेंगे तो किस वर्ष उत्पादन अधिक, तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको 26 का, देखिए 2014-15 मैंने आपको बताया, तो 2014-15 आप चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 2014-15 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन 98 का हुआ है, ठीक है, यही सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है। चलिए 25 के लिए प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो पहला जो 3 वर्ष उसका औसत उत्पादन आप निकालेंगे। अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको 48 मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया 27। यहाँ देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर मैं आपको बताऊँ, वर्ष 2011 बताऊँ उत्पादन वृद्धि प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कितना था, तो इसका जो आंसर है सी यानी 31.8%। 28 कह रहा है उत्पादन अधिकतर स्तर तक किस वर्ष घटा, है ना, किस वर्ष तक उत्पादन घटा, तो ये 2015 और 16 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए बढ़ दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ है, तो वृद्धि का औसत करोड़, देखिए जब आप एवरेज निकालेंगे ना तो समथिंग 1000 मतलब 1216 ऐसे समथिंग आ रहा है, ठीक है, जो इसका एवरेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 का क्या आ रहा है कि विगत वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, तो ये आपका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, ठीक है, डी। 31 का क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 आएगा यानी ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि एक्स के आयात की उसके औसत से कितनी है। देखिए मैं इसको पहले भी डाउट छोड़ दिया था, मतलब ये जो है मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे पता नहीं क्यों ये इस क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, मैंने कई तरीके से सॉल्व भी किया लेकिन समझ नहीं आ रहा, हो सकता है अभी नहीं आ रहा है, बाद में अगर सॉल्व करो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने आंसर नहीं बताता हूँ। अब 33 कह रहा है 2014-15 में 2015-16 दौरान एस के आयत में वृद्धि प्रतिशत है, तो भैया एस के आयत में वृद्धि प्रतिशत कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी 33.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ नेक्स्ट है 34। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु सी को बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो ये हो जाएगा डी यानी 44.44%। 35 कह रहा है कि बी सी डी तथा सोमवार क्रमशः सोमवार मंगल शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत, यानी 35 का क्या हो जाएगा 44.33। चलिए अब यहाँ पे 36 का बात कर रहा है, 36 का क्या हो जाएगा बी, मतलब डी बस की बिक्री तुलना में बी की बस कितने परसेंट वृद्धि आई, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बी आ जाएगा 28.3%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 37 बात कर लेते हैं, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तु का औसत कितना अंतर है, तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा सी यानी 10.5। फिर बात कर लेते हैं 38 यानी मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है, तो क्या अनुपात कह रहा है, तो अनुपात यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:9। भैया अच्छा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, मंगलवार को ए द्वारा और शनिवार को सी द्वारा, तो देखिए मंगलवार को ए द्वारा, तो देखिए मंगलवार मंगलवार यहाँ है, ए द्वारा 35 है ना, और शनिवार को सी द्वारा 45 है, यानी 35:45। अब 5 से काटिए, 5 5 7 जा और 5 9 जा, तो 7:9 आपका आ गया। चलिए तो ये था पूरा साड़ी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये आपका है, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस फसल में 2013 में उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो वो आपका बाजरा है तो 2-3 फसल, लेकिन चूंकि बाजरा यहाँ पे ऑप्शन इसलिए बाजरा कर देंगे। फिर कह रहा है 2010-11 में 2016-17 में मध्य चालू का औसत उत्पादन कितना था, तो ये था आपका सी हो जाएगा यानी 40 का सी 300 टन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो वो आपका चावल हो जाएगा, है तो 1-2 फसल और बट यहाँ पे चावल ऑप्शन नहीं, चावल आपका सही हो जाएगा। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजा कितना गुना है, तो आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1.90 आएगा, ठीक है। चलिए गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो आपका देखेंगे अगर इसमें देखेंगे तो किस वर्ष के दौरान गिरावट आपका, तो 2013 से 14 के वर्ष में है, ठीक है, सी हो जाएगा आपका 43 का सी हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में, तो आपको सबको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ए हो जाएगा 44 का। 45 का हड़प नीति क्या है, तो हड़प किसने किया था, ये हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने किया था, क्योंकि बेलेजली का क्या था सहायक संधि था, ठीक है। चलिए तो अब देखिए भारतीय इतिहास के धन्वंतरी धन्वंतरी कौन थे, तो धन्वंतरी भैया ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक थे। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबको सुना है ना, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे और उनके दरबार में 9 रत्न होते थे, तो ये सारे जो छपड़ा चरक ये सब उन्हीं के दरबार में थे।
निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? मतलब भारत देखिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले फायान आया, फिर वेनसांग आता है, फिर टॉमस रो आता है, यानी दूसरा तीसरा पहला, तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा तीसरा पहला। चलिए आगे भी करते हैं। 48 साइमन कमीशन, तो भाई 1928 यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, तो आपको पता है 1929 यानी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ, इसी में इसका पूर्ण स्वतंत्रता की प्रस्ताव पारित आया। ठीक है, निम्न का मिलान करें, तो देखिए मिलान करने का एक तरीका होता है, जैसे आपको पता है, देखिए होम रूल सबको पता है एनी बेसेंट हो जाएंगे, और जबकि गदर पार्टी लाला हरदयाल जी हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, यानी इसका जो आंसर आएगा ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, देखिए इंडियन नेशनल आर्मी, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ए का हो जाएगा टू, तो ए का टू देखिए कहाँ है, ए का टू, देखिए ए का टू आप देखेंगे तो केवल जो है, एक मिनट, हाँ ये देखिए ए का टू केवल इसी में तो है, ए का टू इसी में, तो इसी आपका यही सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए मिलाना कैसे, देखिए डी का क्या हो जाएगा, डी का फोर हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे देखा था, देखिए होम रूल डी का एनी बेसेंट है, तो डी का देखिए फोर आ रहा है ना, ये सही है, डी का फोर। मित्र मेला, तो बी डी सावरकर ने किया था, तो सी का थ्री देखिए सही है ना, देखिए ये भी सही है, ए का टू से, यानी यही आपका पहला वाला सही हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौर्यकालीन भारत के बिरुड़ विलल इंडिका के लेखक, तो मेगस्थनीज सबको पता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी खंड में शामिल नहीं था? तो भैया ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ही आपका आंसर हो जाएगा। नागार्जुन, अर्जुन से बना कृष्ण, यानी अर्जुन कृष्ण कौन थे? सबको पता है ना कि महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन कृष्ण साथ साथ ही थे, तो नागार्जुन किस में? कृष्णा में है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई तो 1853 में, मतलब ये जो आपका 1953 में हुआ था, यानी ए, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो ये आपके था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बनाया गया, प्रथम राष्ट्रपति, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, चलिए 56 के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र, भैया ये है आपका कोरबा, ए हो जाएगा। दिए गए स्थानों, उनके स्थानों का कौन सा जो है सही नहीं? देखिए कौन सा सही नहीं, तो भैया दो हो जाएगा, दो उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका बारालापचा और सिपकिला, ये आपका सिक्किम में है, और जबकि थांगला और नीति पास ये उत्तराखंड में, तो आपका देखिए यानी दूसरा और तीसरा, आप तो दूसरा तीसरा कहाँ है, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 57 का ए। भरतपुर में, तो भरतपुर कहाँ है? भरतपुर आपका है राजस्थान, और राजस्थान में ही आपका केवला देव ये है, तो केवला देव इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाली संस्था है, तो सीएसओ यानी केंद्रीय शासकीय संगठन होता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? भैया तृतीयक आता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रेजरी सेक्टर, तो ट्रेजरी सेक्टर में आपका तृतीयक आता है, जो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसको। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत का डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसके बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि होती है? अधिक संभावना कब होगा? जब भैया ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे ब्याज लेने के चक्कर में। अब कह रहा है, तो नेक्स्ट है कि 63 का भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में भैया कानून, ये आपका जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी बी, ये नहीं सम्मिलित है। क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अर्धसंघी संरचना, जो कि संघी संरचना, अर्धसंघी संरचना ये नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया ये थे पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत? तो अनुच्छेद 40 है भैया, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था विचार किसने रखा? ये बलवंत राय मेहता ने रखा था। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखिए इसमें, देखिए मैं बता रहा हूँ, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब कि समान लेके समान वेतन, है ना। जैसे आपको पता है कि जब राज्य के नीति निर्देशक की बात आती है, तो इसी में जो है देखिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जो मेरा मानना है कि इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का ओम होता है, ओम होता है। नींबू का खट्टा किसके वजह से? साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है, साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। कर्कटजनक रसायन होता है, वो आपका होता है दमा, अस्थमा होता है। त्वचा की ऊपरी सतह, तो ये आपका हो जाएगा एपिडर्मिस, क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। ठीक है, बिजली का प्रवाह सर्किट कब होता है? तो स्विच चालू होने पर। चलिए, 37 से 1/2 में 1 कितने आ रहे हैं? तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 37 से 1/2 में, देखिए 37 गुना कितना होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 37 गुना 74, 74 एक 75, तो देखिए 75/2 हो गया, और इसी को बटा करना 1/8 से भाग दे दीजिए, तो 1/8 हो गया। तो भाग जब देंगे तो न्यूमिनेटर जो है वो अपने स्थान पर, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 75 गुणे 2 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 75 गुणे 8/2। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 75 चौका कितना होता है? 300, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर।
एक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यानी सी। चलिए आगे चलते हैं। 75 देखिए ये आपका कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत आसान तरीका है। देखिए 361 1024 दशमलव को छोड़ दिए, क्यों दशमलव छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए दो एक एक डिजिट पे दशमलव है, ऊपर भी एक डिजिट पे डेसिमल है और मतलब ऊपर भी नीचे भी, तो दशमलव कट जाएगा तो बचेगा 361 बटे 1024। तो किसका स्क्वायर रूट है? देखिए 361 19 का है, एक मिनट, 361 किसका है? 19 का है, और ये किसका है? ये आपका 32 का है, तो 19 बटे 32 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 का देखिए, 76 की मैं बात करूंगा तो देखिए कह रहा है 4 वर्ष में वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण कार्य 1/2 वर्ष घट जाती है। देखिए एक बात बताइए, एक वर्ष में 4% बढ़ता है लेकिन आधा घट जाता है, यानी 3.5% तो बढ़ा भैया, बताइए 3.5% बढ़ा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? एक वर्ष में 3.5, 3 साल में 3.5 यानी 35 3 105 यानी 10.5 वर्ष आएगा। ठीक है, मतलब 10.5, ये इतना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, 10.5। चलिए 78 देखिए क्या कह रहा है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का इतना है, आखिरी 7 का औसत, तो भैया इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो 47 आएगा। ठीक है, गज वदन, गज यानी हाथी, वदन में से हाथी जैसा शरीर किसका है? मतलब उनके हाथी जैसे, यानी वदन मतलब अगर हम कह सकते हैं उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा शरीर, तो यहाँ पे हो जाएगा गणपति यानी भगवान गणेश के लिए कह रहे हैं। कांटों से भरा हुआ, तो कुछ लोगों ने कंटक किया है, कंटक नहीं होगा, कंटक मतलब कांटा, जबकि कांटों से भरा हुआ कंटका कीड़ होता है, कंटका कीड़, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कंटका कीड़। दूध का दूध पानी का पानी कहते नहीं भैया, चलो बताते हैं अभी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, यानी आप उचित निर्णय करते हैं, क्या करते हैं? उचित निर्णय, यानी बी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी देखिए सबको पता है, आप देखेंगे ना तो आपके ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा भैया यही तो सही होगा, डी बहिष्कार, यही तो है बहिष्कार। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तीसरे का विलोम क्या होता है? तीसरे का विलोम क्या होता है? तो तीसरे का विलोम देखिए यहाँ पे आप देखेंगे वो होता है तीव्र, क्या हो जाएगा? तीव्र, लेकिन कुछ लोगों ने कुंठित पे भी किया, जबकि इसका आंसर मेरे हिसाब से वो तीव्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउट छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे तीव्र होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश पैराग्राफ है, तो इंग्लिश पैराग्राफ बता देता हूँ। देखिए अथर जम्प्ड, अथर अथर जम्प्ड क्यों कूदता है? क्या उसको कोई दिखाई देता उसकी तरफ आने? क्या उसने कोई धक्का दिया? ऐसा तो कुछ दिया नहीं, ही हैड अ फेंट साउंड, ऐसा कुछ नहीं है। अ कोल्ड ब्रीजी ब्लू पास्ट हिज, शायद उसके चेहरे पे जो है एक ठंडी से हवा का झोंका आता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आप आयोग जब आएगा तो ये आंसर मैं मानूंगा, बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, तो हो जाएगा इसका डी, एक मिनट, इसका आंसर डी, यानी अ कोल्ड ब्रीजी ब्लू पास्ट हिज पेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू? बस अच्छा, लेखक ने पहले क्या किया? जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो लेखक जो करता क्या है, सबसे पहले बेड पे चढ़ता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लाइंबिंग टू बेड। अथर सैड पियरिंग, अथर क्या कर रहा है? बैठ कर झांक रहा है इनटू डार्क, अंधेरे की तरफ। क्यों देख रहा था? क्योंकि वो विंडो की तरफ देखना चाहता था या डरा हुआ था? तो ही हैड पुट आउट द लाइट, मतलब वो बत्ती को बुझा चुका था। द विंडो हैड लुक लाइक अ प्लेट, तो देखिए क्यों देख रहा था? क्योंकि जो विंडो था वो लुक लाइक अ प्लेट, तो यार इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए गिव एंटोनाइम्स, एंटोनाइम्स यानी विलोम। कीन क्या होता है? कीन मतलब उत्सुक, है ना, या तो कीन का हो जाएगा, इसका एंटोनाइम्स आंसर हो जाएगा डल, डल। ठीक है, कीन मीन्स इच्छुक भी होता है, या फिर उत्सुक, तो यहाँ पे डल हो जाएगा यानी सुस्त। 88 का क्या हो जाएगा? गिव साइलेंस, प्राइज मतलब गर्व, तो इसमें गर्व किसका होता है? डिग्निटी मीन्स गर्व होता है, डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी मीन्स गर्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह बाकी शब्दों से मेल नहीं, तो भाई सूरबीर हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पादरी मुनि नन ये सब जो है मंदिर मस्जिद यहाँ पे रहते हैं, मतलब संत से संबंधित है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? सूरबीर नहीं है। ठीक है, निश्चित कुट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, अगर मैं कहूँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, AVDATN, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए का। 91 देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के बहन के पति के मेरे बुआ, तो इसका आंसर जब ये आ जाएगा बी, यानी बहन आएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो कुत्ता काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होगा, जाहिर सी बात है। और भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जहाँ जिसे सभी ने उसे स्वाद बीमा, तो ये भैया आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में चिरंजीवी योजना लाया गया था। ठीक है, यही आ गया राजस्थान। आरबीआई ने बाजू 2021 भुगतान तंत्र को, तो इसमें मास्टर कार्ड आएगा, सी आएगा। योग के बारे में आपका आयुष मंत्रालय, डी हो जाएगा 95 का। 18 फरवरी 2000 शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007, तो यार एक चीज़ दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे ना, देखिए 2005 है, 2005 से 2 दिन बढ़ गया, यानी मतलब 2005 था 2007 हो गया, तो 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ने का मतलब शुक्रवार में 2 बढ़ा दीजिए, यानी रविवार आएगा, तो आंसर क्या है? रविवार, यानी सी 96 का सी हो जाएगा। फिर कह रहा है 97 यानी 2022 के क्वार्टर जुलाई में सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर, तो देखिए यहाँ पे जो ब्याज दर है वो 7.6 है, इसका सही आंसर 97 का 7.6 है। ठीक है, भारतीय सेना कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम, तो ये
विद्या बालम क्या होगा? विद्या बालम। 2021 के लिए देश का किस पासपोर्ट? तो ये आपका जापान है, ठीक है, जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसके जो है वो वाक के लिए नामित किया गया है, मतलब भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए। देखिए अभी पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें किसी अदर लोग को मतलब उसमें किया गया, जबकि ऐसा नामित करने की बात किया तो मरियप्पन थंगावेलु आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 100 का क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताया, जो डाउट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, और प्लीज़ दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए कि किस बुकलेट, कौन सा बुकलेट नंबर मैं आप अपलोड करूँगा आपके लिए। तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।